हेलो बच्चों, मैं के यादव। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको साइंस में कार्बन तथा उसके यौगिक पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 4। मैंने इसके बारे में कहा था बच्चों कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। इसके बारे में मैंने बताया था यौगिकों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। विशेष बातें मैंने कहा इसको डाल दूँ, बहुत अच्छा है वीडियो को, इसकी वीडियो को मैंने कहा था बच्चों। एक वैद्युत संयोजी बंधों द्वारा निर्माण होता है, जब दो परमाणुओं के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को दान देता है तथा दूसरा ग्रहण करता है। अर्थात जो धातु होता है इलेक्ट्रॉन को दान देता है और जो आधातु होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वहाँ वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है बच्चों। जब दो परमाणुओं के बीच में बच्चों बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहाँ सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और उन परमाणुओं में जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उसमें उतने बंध का निर्माण होता है बच्चों। मैंने इसके बारे में बताया था बच्चों। अब सहसंयोजी बंध बच्चों आप जानते हैं दो आधातुओं के बीच में बनता है वैद्युत संयोजी। इसके बाद में उप सहसंयोजन बंध या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के हम बारे में बताने आ रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जब दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़े को ही दूसरे परमाणु को दान दे देता है, परंतु दूसरे से कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को नहीं लेता, साझा नहीं करता है, तो इस प्रकार बने यौगिक को हम बच्चों क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक। तथा इस प्रकार के बंध को हम बच्चों क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन बंध कहते हैं। उपसहसंयोजक बंध को बच्चों तीर के निशान से दिखाते हैं बच्चों। तीर के निशान से, ये तीर का निशान कहता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म इस परमाणु ने दूसरे को दान दिया। जिधर तीर का निशान होता है उधर ही इलेक्ट्रॉन जानों की दान दे रहे हैं बच्चों, चले जा रहे हैं। जैसे बच्चों ओजोन लेते हैं, O3 ओजोन के बारे में चल रहे हैं बच्चों। यहाँ से ओजोन के बारे में, ओजोन बच्चों ये आप जानते हैं ऑक्सीजन 8 होता परमाणु क्रमांक 2 और 6। ये भी जानते हैं बच्चों कि केवल यौगिक बनाने में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भागीदारी कर सकते हैं, बाकी अंदर के जो फुल फिल्ड कोश के इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं कर सकते हैं। ओजोन में O3 है बच्चों, इसका मतलब है 3 ऑक्सीजन, इसके 3 ऑक्सीजन हैं। अब बाह्यतम कोश में बच्चों इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बच्चों, और ये इधर से हटाकर इसको लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर ये बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। इसने क्या किया बच्चों, यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने ले लिया बच्चों, तो 6 2 8, इसका ऑक्टेन, पहले वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेन पूरा हो गया बच्चों। इसके बाद में बीच वाला जो ऑक्सीजन है उसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अर्थात दोनों परमाणु, दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी हुई है बच्चों। परंतु अब इस ऑक्सीजन के पास चलते हैं, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन क्योंकि साझा करने के लिए है नहीं, क्योंकि बीच वाले ऑक्सीजन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए नहीं है। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, बीच वाला ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कोश का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पेयर या जोड़े को क्या कर देगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन को क्या कर देगा बच्चों, दान दे देगा, परंतु इस वाले ऑक्सीजन से साझा नहीं करेगा। और ये दान देने वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों ये पूर्णतया दान नहीं देता, दोनों के बीच कार्य करता, दोनों के बीच बंध बनाने में सहभागीदारी करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के बीच में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, इसलिए दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध का निर्माण होगा। चूंकि बीच वाले ऑक्सीजन ने अगले वाले ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है, इसलिए इसको तीर के निशान से इंडिकेट किया जाए। तीर का निशान इंडिकेट करता है कि बीच वाले ऑक्सीजन ने लास्ट वाले ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इसको दान दिया है। ये हो गया बच्चों। इसके बाद में मैं चलता हूं बच्चों यहाँ N2O ऑक्सीजन का मैं पहले ही देख चुका हूं बच्चों। यहाँ से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 7 होता है, 2 और 5 हो जी, यानी बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन बच्चों, यहाँ देखते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच्चों यहाँ से बचे हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में, 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में बच्चों। यहाँ पर बचा ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से क्या करेगा बच्चों, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन
इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के ले लिए, 5 थे 3 पा गया बच्चों, इसके पास कितने हो गए 8 हो गए, ऑक्टेंट इसका पूरा हो गया। बीच वाला नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चों, ये इस वाले 3 इलेक्ट्रॉनों से नहीं, दोनों परमाणुओं के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगा, अर्थात इन दोनों के बीच में बच्चों सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा, N2 का निर्माण हो जाएगा। अब ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के पास में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अपना ऑक्टेन पूरा करना है, तो क्या नाइट्रोजन का ए इलेक्ट्रॉन युग्म इधर की ओर दान दे देगा, परंतु ए इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के बीच कार्य करेगा। अब देखो ये वाला नाइट्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं कर रहा है, परंतु बीच का नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को इस ऑक्सीजन को दे रहा है, अतः ये उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है बच्चों। यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ बच्चों इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन बच गए बच्चों। यहाँ से अगर दिखाना हो तो इलेक्ट्रॉनों को दिखा सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पर बच्चों क्या बना, इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो गया। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। फिर अगला प्रश्न अगली बार हम देखते हैं बेटा, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 2, 8 और 6। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो सल्फर के बाह्यतम कोश में 6, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी बच्चों कितना, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी 6 होते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा देते हैं। ऑक्सीजन को ले लेते हैं बच्चों यहाँ से 2, 2, 4, 2, 6, और इस ऑक्सीजन के बीच में बच्चों यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर ये इसके इलेक्ट्रॉनों से ये क्या कर लेगा बच्चों, साझा कर लेगा, और इसके बाह्यतम कोश में 6 है और ये इसके इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा बच्चों। यानी इन सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बराबर परमाणुओं की बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अब इसका ऑक्टेन भी पूरा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेन पूरा हो गया, इस सल्फर का भी ऑक्टेन 2, 2, 4, 2, 6 ऑक्टेन पूरा हो गया बच्चों। अब इस वाले ऑक्सीजन के पास चलते हैं, तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन अपना इसको ये दान दे देगा बच्चों। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे बच्चों पहले से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 2 और 6 प्राप्त होता है। यहाँ हमको देखने से बच्चों वो डबल बॉन्ड यस, फिर उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एरो द्वारा दिखाता है ऑक्सीजन में, ये इसको दान दे रहा है। यानी सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बच्चों यहाँ पर क्या बनना है, एक उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से बच्चों हम चलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बच्चों यहाँ से चलते हैं, तो यस के बाह्यतम कोश में बच्चों यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों यहाँ से। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में बच्चों यहाँ से भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर भी ऑक्सीजन जो उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। चलो सल्फर वाले को हम क्रॉस में दिखा देते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉनों में डिफरता के लिए। अब यहाँ बच्चों क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन से ये सल्फर परमाणु संयोग कर लेगा, बराबर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। अब सल्फर को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो उसके बाह्यतम कोश में है ही बच्चों। अब इस वाले ऑक्सीजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो 6, 2, 8 हो गए। 8 इस ऑक्सीजन का भी हो गया बच्चों, ऑक्सीजन परमाणु एटम का, फिर इस सल्फर एटम का भी हो गया। अब समस्या आती है बच्चों कि ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, NaSO3 बना है तो कहाँ जाएंगे, कैसे बने हैं। तो अब क्या करेगा बच्चों, ये सल्फर जो है अपनी स्पीयर को बच्चों, इस पेयर को, अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को इसको दान दे देगा, और इस वाले पेयर को बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक इसको दान दे देगा बच्चों। तो यहाँ पर बना क्या बच्चा, इसकी संरचना, वो डबल बॉन्ड यस और एक उपसहसंयोजक बंध ऐसे, एक उपसहसंयोजक बंध ऐसे, मतलब 2 यहाँ पर सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म को बच्चों यहाँ से इस ऑक्सीजन को दे रहा है, ये सल्फर अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को इस ऑक्सीजन को दे रहा है, और यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में
बच्चों बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इसलिए बच्चों यहाँ पर डबल बंध का निर्माण हुआ है। और यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में उपसहसंयोग बंध का निर्माण हुआ है। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब दो परमाणुओं में एक परमाणु अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी दूसरे परमाणु को दान दे देता है, परंतु दूसरे परमाणु से अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसी दूसरे परमाणु को दान दे देता है, परंतु वो दूसरे से साझा नहीं करता है बच्चों, इस प्रकार के बने बंध को हम उपसहसंयोग बंध या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बंध कहते हैं बच्चों। ना समझ में एक बार फिर से देख लो। जब दो परमाणुओं में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी दूसरे परमाणु को दान दे देता है, परंतु दूसरा वाला परमाणु प्रथम परमाणु को कोई इलेक्ट्रॉन दान नहीं देता है, तो इस प्रकार बने बंध को हम बच्चों उपसहसंयोग बंध कहते हैं। इसे एक तीर से दिखाते हैं, और तीर का मतलब होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म को दान दे दिया। दान देने वाला इलेक्ट्रॉन उन दोनों परमाणुओं के बीच बंध बनाने में कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि चलो ये इसके पास चला गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये दोनों परमाणुओं के लिए कार्य करता है। और उपसहसंयोग बंध से बने यौगिकों को हम बच्चों उपसहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। बच्चों यहाँ से हम देखते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। धन्यवाद, थैंक्स।